Good morning, students. Welcome my channel RJ Biology for Medical. I am Rajesh Kumar, and today I am going to tell you about vitamins. Second part, water soluble vitamin. वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में सिर्फ दो विटामिन आपके आते हैं। एक विटामिन आता है बी कॉम्प्लेक्स एंड जो दूसरा विटामिन आता है विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हम लोग विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 एंड B12 के बारे में भी पढ़ेंगे, B7 भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो विटामिन है, हम उस विटामिन के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विटामिन जो है हमारा विटामिन B1 है। जैसे कि पहला वीडियो हम लोगों ने तैयार किया था, उसी के आधार पर इस वीडियो को भी मैं वैसा ही तैयार कर रहा हूं। विटामिन B1 को अगर हम एक फार्मूले के माध्यम से याद करने का प्रयास करें तो ये कहा जा सकता है कि सी फंक ने गेहूं, चना, मूंगफली, बीन्स नहीं खाई तो बेरी बेरी थियामिन हो जाएगा। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें इस स्लाइड में तो सी फंक वो हैं जो विटामिन B1 के डिस्कवर हैं। बेरी बेरी विटामिन B1 के कारण होने वाली डिसीज है और थियामिन इसका नेम हो गया। इसको हम लोग एंटी बेरी बेरी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, एंटी बेरी बेरी फैक्टर। दूसरा, ये बेरी बेरी पेरिफेरल जो नर्व सिस्टम है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इनमें भी इफेक्ट करता है। जो आपका नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, एलिमेंट्री कैनाल है और आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हार्ट से संबंधित आपका संवहनी तंत्र है, उसमें भी इफेक्ट करता है। इसकी कमी से होने वाली डिसीज में अभी मैंने बताया वेरी वेरी है, वर्किंग्स एंसेफेलोपैथी है, और अगर सोर्स के बारे में बात करें तो राइस है, व्हीट है, एग है एंड फिश। ये विटामिन B1 है। सेकेंड विटामिन है विटामिन B2। इसका फार्मूला है, इसे विटामिन B2 कह सकते हैं या इसी को विटामिन G कहते हैं या इसी को येलो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। फार्मूला ये है कि राइबो और फ्लेमिंग ने दो लड़के रहते हैं, उन्होंने लिवर, दूध, चीज, सब्जियां नहीं खाई और नहीं खाई तो क्या हुआ, उनके ओंठ हैं, जीभ है, ये क्या हुई, फटने लगे। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नेम है। जो प्रोडक्ट मैंने बताए उसमें ये पाया जाता है और बाकी की डिसीज है। इसको हम लोग विटामिन G अथवा लैक्टोफ्लेविन या येलो एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। आपके जो FMN और FAD प्रोसेस है, ठीक है, उसके फॉर्मेशन के लिए भी एसेंशियल है। डिसीज के बारे में अगर बात करते हैं तो लिप एंड कॉर्नर ऑफ माउथ, होंठ और होठों के जो कॉर्नर हैं वो क्रैक्ड हो जाते हैं। माउथ
and ulceration, digestive disorder, पेलेग्रा लाइक बेरी। पेलेग्रा एक डिसीज है जिसमें बर्निंग टाइप समझ में आता है या थोड़ा सा क्रैक जैसा हो जाता है, वैसा ये डिसीज है। सोर्सेस के लिए काउ मिल्क, भाई गाय हमारा माता है और इसलिए काउ मिल्क है, एग है, लिवर है, ईस्ट है और विटामिन B2 पाया जाता है। विटामिन B3 नेक्स्ट विटामिन है। इस विटामिन में अगर आप इसको फार्मूला के माध्यम से पढ़ते हैं तो ये कह सकते हैं यदि ईस्ट, मटर, गेहूं, अंडा, मांस को नहीं खाया तो पेंटोथेनिक की तरह बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाएगा। पेंटोथेनिक कौन है? पेंटोथेनिक है विटामिन B3, पेंटोथेनिक। और बर्निंग फीट सिंड्रोम इससे होने वाले डिसीज, इसको यहां देख लीजिए। ग्रीक वर्ड पेंटोथेन मीन्स एवरीवेयर, हर जगह, और ईस्ट फैक्टर और चिक एंटीडर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। हेल्प क्या करेगा? जो एस्टिल क्लोरीन एंड को एंजाइम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डिसीज बर्निंग फीट सिंड्रोम, फैटिग और पैरालिसिस ऑफ मसल्स, इसमें भी विटामिन B3 की मदद चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये डिसीज हो जाएंगे। सोर्सेज में किडनी है, लिवर है, ईस्ट है, मिल्क है, एग है, मीट। विटामिन B5 नियासिन अथवा इसी को निकोटिनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगर फार्मूले के बारे में बात करते हैं तो छोटा सा फार्मूला है कि पेलाग्रा हो जाने पर जो नियासिन थे उन्होंने ईस्ट, चना, मीट और अंडा और मूंगफली को लगातार खाया। जो विटामिन B5 है जिसको निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हैं, ये एंटी पेलाग्रा फैक्टर है। इसे PP पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसेंशियल है किसके लिए? कंपोनेंट ऑफ NAD और NADP, ये आपकी अपचयन ऊर्जा में है और इसकी कमी से होने वाले रोग में पेलाग्रा इन ह्यूमन बींग्स, डर्मेटाइटिस है, डिमेंटिया है एंड ब्लैक टंग, जिसको हम लोग हाइपर पिगमेंटेशन बोल सकते हैं। डिसीज इन लाइक पेलाग्रा ह्यूमन बीइंग में आपको देखने को अधिकतर मिल जाएगी। बाकी जो आपका ब्लैक टंग है वो डिसीज देखने को मिलेगी आपके डॉग में। सोर्सेस अगर बात करेंगे कहाँ पाया जाएगा? किडनी में, लिवर में, मिल्क है, ईस्ट है, एग है, इनमें अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन है आपके विटामिन B7। और विटामिन B7 के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये कहा जा सकता है इसके फार्मूले में, जब त्वचा रोग, बालों का गिरना शुरू हो गया तो बायो लेकर टिन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने सब्जियां, मीट, अंडा, मांस खाना शुरू किया। यहां बायोटिन वास्तव में विटामिन B7 है। होने वाले डिसीज में स्किन डिसीज है, हेयर फॉल है, बालों का गिरना। और विटामिन B7 को हम लोग विटामिन H या एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं।
विटामिन B7 डर्मेटाइटिस, हेयर लॉस, नर्व सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। और अगर डिसीज है तो डर्मेटाइटिस है, स्किन संबंधी डिसीज है। कहाँ पाया जाएगा? वेजिटेबल है, ईस्ट है, व्हीट है, एग, इनमें अधिक मात्रा में होगा। फार्मूला ये जान लीजिए कि सानिया को बाल में मीन मतलब मछली को देखकर प्राणघाती रक्त अल्पता हो गई, जिसको पर्सीनियस एनीमिया बोलते हैं। एक उसका फॉलोवर था, उसने देखा कि सानिया के बाल में मछली है और उसको देखने के बाद उसको क्या हो गया? पर्सीनियस एनीमिया हो गया। अब यहां सानिया को बालमिन, ये विटामिन B12 का नाम है, साइनोकोबालमिन। होने वाली डिसीज पर्सीनियस एनीमिया, प्राणघाती अल्पता। कहां पाया जाएगा? सोर्सेज में मीट है, लिवर है, एग है, इसमें अधिक मात्रा में पाया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को विटामिन B12 को थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। इसको हम लोग जो है एंटी पर्सीनियस एनीमिक फैक्टर और आरबीसी मैच्योरिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। यह प्रमोट करता है डीएनए सिंथेसिस को और आरबीसी के मैच्योरेशन को। आरबीसी के मैच्योर होने में, विकसित होने में, डेवलप होने में हेल्प करता है और डीएनए के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। डिसीज, होने वाली डिसीज है आपके पर्सीनियस एनीमिया और सोर्स अभी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं फॉलिक एसिड। इसको हम लोग फोलेसिन और विटामिन M के नाम से जानते हैं। यह आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और डीएनए को सिंथेसिस करता है। होने वाली डिसीज है एनीमिया और इसके जो सोर्सेज है वो ग्रीन फॉलेज और प्लांट हैं, जैसे कैबेज है, कर्ली फ्लावर है, इनमें अधिक मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है। और फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए आप नेचर पर पूर्ण रूप से डिपेंड होंगे। बात करते हैं लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी के विषय में एक छोटी सी स्टोरी है। जब 1498 में कालीकट के बंदरगाह में वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा पुर्तगाली था जिसने भारत की खोज की, इंडियन डिस्कवरर। तो उसके जितने साथी थे उनके बॉडी में बहुत सारे वुंड था, घाव था और उससे ब्लीडिंग हो रही थी। जब जांच हुई तो पता चला कि उनके बॉडी में विटामिन सी की कमी हुई। तो विटामिन सी की जानकारी हमें तब से थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इसके बारे में डेवलप हुआ और जब वो कहा जा सकता है किंग ने देखा, और किसमें? सिट्रस जूस में देखा इसको। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसको हम लोग एंटी स्कर्वी या एंटी वायरल, एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जानते हैं। ये घाव के भरने में भी हेल्प करता है और महत्वपूर्ण है इसकी कमी से होने वाले, अगर डिसीज की बात करते हैं तो स्कर्वी है। कहां पाया जाएगा? आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। करौंदा, टोमेटो, ऑरेंज, गुआवा, लेमन, ये जो सिट्रस फूड हैं उनमें अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जान लीजिए, महत्वपूर्ण भी हैं। Citrine is also known as vitamin P and control vascular permeability। तो जो विटामिन P है, जो सिट्रिन है, उसी को हम लोग विटामिन P के नाम से जानते हैं। विटामिन B17 इज रिसेंटली डिस्कवर्ड
एंटी कैंसर विटामिन, ये भी याद रखिएगा, एंटी कैंसर विटामिन है। विटामिन क्यू हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे कि आपका प्रोथाम्बिन करता है, ठीक है, के करेगा, ठीक है, विटामिन के हेल्प करता है। विटामिन B15 को हम लोग जो है नोन एज पोगोनिक एसिड और डिफिशियंसी काज डिसऑर्डर इन लीवर, लीवर में डिसऑर्डर करता है। विटामिन B6 आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के ट्रीटमेंट में हम विटामिन B6 का यूज करते हैं। ट्रिकोडोन टीथ आर आल्सो फाउंड इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में पाए जाते हैं ट्रिकोडोन टीथ। और वन पेयर ऑफ वर्मलाइन टीथ इज फाउंड इन द प्लेट ऑफ फ्रॉग, ये पूछा गया था। कह रहा फंगस आर द पोजिशन टीथ ऑफ स्नैक, जो स्नैक के टीथ होते हैं, और दीज आर मैक्सिलरी टीथ, ये मैक्सिलरी टीथ है आपके। अपर इंसाइजर टीथ आर मॉडिफाइड इन टस्क इन एलिफेंट, जो हाथी होता है उसमें ऊपर के जो आपके इंसाइजर दांत होते हैं चिड़ने फाड़ने वाले, वही लंबे हो जाते हैं और टस्क में बन जाते हैं हाथी के जो दांत हैं दिखाने वाले। अपर कैनाइन टीथ आर मॉडिफाइड इन टस्क इन वल्रस में। होमोडोंट टाइप डिटेंशन आर फाउंड इन टूथ वेल, वेल में पाए जाते हैं होमोडोंट टीथ। एंड आर्माडिलो में, स्लोथ और आर्माडिलो में आपके इनेमल नहीं पाया जाता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी का। स्लेविक ग्लैंड आर एब्सेंट इन वेल, वेल में स्लेविक ग्लैंड नहीं होती है। वेल की जो टंग है वो मोटाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं करती, हमारी जीभ तो पूरे मुंह में घूमती रहती है। गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट लेम्प्रे, वेल, रैट एंड हॉर्स में गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। इज एंटी न्यूरेटिक विटामिन, जो न्यूरॉन से संबंधित हैं, वो विटामिन A, E एंड C हैं। और नेचर मोस्ट पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन E विच इज मैक्सिमम इन लीवर, जो लीवर में अधिक होती है। और विटामिन E जो है उसको हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जानते हैं, या एंटी ऑक्सीडेंट है। विटामिन B12 इज एब्सेंट इन प्लांट, में नहीं होता है। और उसने बताया कि हाउ एयर इट इज कंसिडर्ड दैट पेरुलिना, ये एक एल्गी है, उसमें पाया जाता है विटामिन B12। और एंटी कैंसर विटामिन जो है वो विटामिन A है, विटामिन B17 है एंड विटामिन C है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो हैं इनको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो किसी भी लेवल है, उस सारे लेवल में आपको हेल्प करने वाला है। बिल्कुल बिंदास होकर के बढ़िया सा पढ़िए। और लास्ट में कहूँगा कि इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें और इसको पढ़ करके वो अपने एम को पा सकें, अपने गोल को क्रैक कर सकें। इसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ओके।